नमस्कार। आज अपने इंग्लिश बाबा चैनल में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बसंत अध्याय 10 कामचोर। कामचोर स्मिथ चुगताई द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कहानी है कामचोरों के बारे में, आपके बारे में नहीं है, क्योंकि आप कामचोर नहीं हैं। ठीक है। तो काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए। क्यों निकाल दिया जाए? क्योंकि जो घर के बच्चे थे वो एक गिलास पानी भी लेना पसंद नहीं करते थे अपने हाथ से। उसके लिए भी उन्हें वो हुक्म चलाते थे, ऑर्डर चलाते थे। और घर में रह के वो इतने मोटे मोटे कामचोर बन गए थे, मतलब इतने आलसी हो गए थे कि बैठे बैठे खाना पीना तो उनका पेट बढ़ गया था। इतने में एक आवाज़ आती है, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे काम घर में हैं और तुम ऊधम मचाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हो। तो ये बात सुनकर बच्चों का मन व्याकुल हो उठा। अब व्याकुल हो उठा तो बोले, जी हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? तो उन्होंने काम करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले उनकी शुरुआत हुई पानी पीने से, और पानी के मटकी के पास जो घमासान हुआ वो आप ये देखने को मिल सकता है ना। इस तरीके से वहाँ पर ये हुआ। मटके और सुराहियाँ इधर उधर जा गिरी। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, ये भला काम करेंगे? बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें और काम बता दिए। बहुत से काम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये दरी कितनी मैली है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। बच्चे ये सारी चीज़ सुनकर काम में जुट गए और दरी को झाड़ने लगे। ठीक। अब जो दरी को झाड़ने वाली बात आई तो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उस दरी को झाड़ा कि पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया। अब उन्हें किसी ने बताया कि अगर उस पर पानी छिड़क दिया जाए तो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। उन्होंने क्या किया, पानी भरा और दरी पर उसे उड़ेल दिया। अब क्या था, अब तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़। और इसके बाद सबको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से ये उनकी दूसरे काम थे। अब इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी देते हैं। सभी बच्चे घर की बाल्टियाँ, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी एक दूसरे में जो घमासान शुरू हुआ है। किसी की हिम्मत कि बर्तन में पानी आ जाए दूसरे के, एक बूंद पानी नहीं आया। अब बर्तनों पर बर्तन की मार होने लगी। धक्का मुक्की और कोहनियों पर एक दूसरे बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में गिर गए। अब जब कीचड़ में गिर गए तो पास के बंगले से नौकर बुलाए गए। वे 4 आना प्रति बच्चे को नहलाने लगे। 4 आना यानी बड़ी पुरानी बात है, 25 पैसे प्रति बच्चे, जो अब चलन में नहीं है। ऐसे पैसे नहलाने लगे। बच्चों ने सोचा कि उनसे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता, तो विचार आया कि मुर्गियाँ हाँके, मुर्गियाँ हाँकने का काम कर लेते हैं। अब चारों ओर से दड़बे दड़बे की आवाज़ आने लगी। मतलब जो मुर्गी का रहने का स्थान होता है वह, वहाँ पर उसको दड़बा बोला जाता है। अब क्या था, मुर्गियाँ भी बहुत तेज़ थीं, वह किसी के हाथ में आने से रही। बच्चे परेशान, इधर उधर भाग दौड़, और जो उन्होंने मुर्गियों ने हाल किया, बस देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी के कामदानी के सिर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे भाग गई, है ना। इसके बाद क्या था, एक मुर्गा इस तरह से दौड़ा कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ा, और जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों में असफलता,
मिलने के बाद बच्चों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाला जाए। अब सारे दिन की भूखी भेड़ें दाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ीं, भेड़ें बिना किसी संकोच के इस तरह से दौड़ी कि उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए, सबको रौंदती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई, मेंगने यानी जो बकरी और भेड़ें अपनी पॉटी के रूप में करते हैं, दाने के रूप में होते हैं, उसको मेंगने भी बोलते हैं। अब वहाँ पर हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह को ढककर सो रही थी। अब उन पर जो भेड़ों ने दौड़ लगाई है और वो दुपट्टे में उलझी, मारो मारो चीखने की आवाज़ आने लगी। अब इसी उसमें हुआ क्या कि वहाँ पर जो हज्जन माँ के पास ही एक सब्जियों की टोकरी रखी हुई थी, भेड़ों को वो दिखाई दे गई। अब भेड़ों ने सारी भेड़ें उस पर टूट पड़ी और थोड़ी ही देर में सारी सब्जियां उनके पेट के अंदर पहुंच गई। अब जब इतना काम उन्होंने बच्चों ने वो बिगाड़ दिया, अब इतने कामों में असफलता मिलने के बाद अब उनका क्या था, बच्चों ने सोचा कि चलो भैंस का दूध निकाल लेते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करी, जैसी भी बाल्टी थी, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 4 थनों पर 8 हाथ पिल पड़े। मतलब एक थन पर 2 बच्चे लग गए और उन्होंने चारों थनों को कब्जा कर लिया। अब भैंस को आया गुस्सा, भैंस ने मारी लात बाल्टी में और बाल्टी दूर जाके पड़ी। अब सब ने तय किया कि भैंस को आगे पीछे कसकर बांध दिया जाए। ठीक है, झूले की रस्सी लाई गई, उससे भैंस के पीछे वाले पैर बांध दिए गए और पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। जो पास में ही पड़ी थी वो चाचा जी के पैरों से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। अब चाचा जी जो चारपाई पे सो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी जैसे भूकंप आ गया हो, क्योंकि जैसे ही वो भैंस भागी और वहाँ पे पास में एक पानी का ड्रम था, वो टकराया और उनके ऊपर गिर पड़ा और जो ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया हो और सारा उधर, वो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि क्या दृश्य हुआ। अब क्या था भाई, अब जब उन्हें वास्तविकता बात का पता चला तो बच्चों को छोड़ने वालों को वह भला बुरा कहने लगे, है ना। सहसा याद आया कि बछड़ा तो खोला ही नहीं गया, अब बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। अब इतने में गिलास कटोरे लेकर बच्चे आ लपके और भैंस को दूहने लगे और जितना भी जो जिसको किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, उन्होंने ये काम किया। अब क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गई थी, कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारें गिलास के कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी सब बछड़ा पी गया। अब पूरे घर में कोलाहल मच गया कि चारों ओर का जो दृश्य था, टूट फूट, इधर उधर बिखरा हुआ सामान जो देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो, है ना, या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब मैं सबको एक पंक्ति में खड़ा करके पूरा बच्चा बटालियन का कोर्ट मार्शल करूंगी। अम्मा बोली, कोर्ट मार्शल फौजियों के उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि जब उनका केस चलता है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स की अपनी एक कोर्ट होती है, वहाँ पे कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो ये सब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो अगर किसी बच्चे ने घर के किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस आज रात का खाना बंद। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि वे कुछ काम नहीं करेंगे। ये थी कामचोर की कहानी स्मिथ चुगताई द्वारा। आपको बच्चों कैसी लगी? आप इसे सुनकर, समझकर आप इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप
ने अगर अभी तक इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।